हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए उमेश जैन फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वह है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, आपको पता ही है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एम्प्लॉई हो, सैलरी अर्नर हो या बिजनेसमैन हो, उसको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम से एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतना आसान नहीं है। अगर किसी की सैलरी 10 लाख है तो अगले साल उसकी 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से किसी का बिजनेस का टर्नओवर या प्रॉफिट जो भी है वो बहुत सीमित दायरे में ही हम बढ़ा पाते हैं। बट अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपनी सरप्लस मनी को करोगे, सही जगह आप इन्वेस्ट करोगे, तो उससे एक बहुत अच्छी वेल्थ आपके और आपके परिवार के लिए बन सकती है। इसमें सबसे अधिक जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, लोग इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं लेते हैं, विशेषकर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी। इवन आपको आश्चर्य होगा कि बैंक डिपॉजिट में भी अगर बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप किसी एडवाइज़र से एडवाइस लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है। मैं एक एक करके विस्तार से सबके बारे में बताऊंगा, विशेष रूप से शेयर मार्केट के बारे में। बाकी के बारे में एक ब्रीफ अपनी आउटलाइन और अपनी व्यू आपके सामने रखूंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, क्या है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हम बात करते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले रियल इस्टेट एक अपॉर्चुनिटी है। सेकंड है प्राइवेट लोन्स। तीसरी है बैंक डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। चौथी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सेविंग और जो टैक्स सेविंग्स स्कीम्स होती है। उसके बाद है गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद है इंश्योरेंस। उसके बाद है डेब्ट फंड्स, देन इक्विटी एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें, आपके पास में सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। कुछ इस वीडियो में आएगी, कुछ अगली वीडियो में आपके सामने मैं रखूंगा, और विशेषकर शेयर मार्केट की जो टेक्निक्स है वो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, क्या होता है, अगर आपने सुना होगा, अगर कोई भी व्यक्ति ने एक ज़मीन बहुत पहले ले ली, उसने भले ही ज़िंदगी भर कुछ ना किया, अचानक मालूम पड़ता है कि वो ज़मीन 5 करोड़ की हो गई। ठीक उसी तरह से अगर आपने किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और अचानक से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। यह सब रेगुलर सोर्स से पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं इसलिए आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आई वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन। फर्स्ट इज़ रियल इस्टेट। सो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ आज की टाइम में बहुत ही मुश्किल है। स्टाम्प ड्यूटीज़ बहुत बढ़ गई है, एट ए टाइम बड़ा पैसा लगता है, लिक्विडिटी की कमी है, आप लेने जाओ तो मिलती नहीं है, बेचने जाओ तो बिकती नहीं है। और अगर रेंटल इनकम के पर्पज़ से भी लो तो रेंटल बहुत ही कम आ रहे हैं, और उसमें भी जो टैक्सेशन इशूज़, स्टाम्प ड्यूटी और ट्रांसफ़र इशूज़ जो आते हैं उनमें बहुत ही दिक्कत है। वैकेंट लैंड में कहीं कहीं थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन होता है, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम यह है कि उसके ऑक्यूपाई होने का या वगैरह का बहुत ही डर रहता है हमेशा, कि कब अनऑथराइज पोजीशन किसी ने ले लिया, आपको हमेशा ट्रैक रखना पड़ता है। और अगर आप कोई फ्लैट या कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेते हो तो उसको रेंट में लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। रेंट में लगा लिया तो खाली कराना मुश्किल है। इसलिए ये जो चीज़ है, और यह एक सबसे बड़ी इसमें माइनस पॉइंट है कि एट ए टाइम आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट रियल इस्टेट। तो आज की डेट में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से इनकम के लिए रियल इस्टेट आई डू नॉट एडवाइस। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए दुकान चाहिए, तो वो आप चेष्टा करके ज़रूर से अपना ओन करें, उसमें अपना रेंट सेविंग करें। एप्रिसिएशन मिले ना मिले, आपको यू विल गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज प्राइवेट लोन्स। मोस्ट ऑफ द पीपल गिव टू देयर फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स, then that is very risky, and in 5 to 10% of the cases there is every possibility of bad debt। आपकी लड़ाई भी हो सकती है और इसके कोई रिकवरी की गारंटी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में पैसा डूब जाता है। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज टू अवॉइड दोज प्राइवेट लोन्स। एंड द थर्ड कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल बी सरप्राइज टू नो, बैंक डिपॉजिट। ये सेविंग अकाउंट भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बैंक डिपॉजिट में एडवाइज़र की क्या आवश्यकता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में, आपको पता है सेविंग बैंक में भी 2-3% के इंटरेस्ट के डिफरेंस रहते हैं। अगर आप प्रॉपर एडवाइज़र के थ्रू जाओगे तो क्या होगा, अगर आपने साल के 10-20 लाख रुपए भी सेविंग्स अकाउंट में नॉर्मली हम रखते हैं, तो आपको कम से कम 40-50 हज़ार का फ़ायदा एक एडवाइज़र आपका करवा के दे सकता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। मैंने पिछले 2 साल से अपने कई क्लाइंटों को, अपने फ्रेंड्स को, करेंट अकाउंट में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट करवाया है।
कुछ एक बैंक है जो करंट अकाउंट में स्वीपिंग एफडी की फैसिलिटी देते हैं। तो इस हर बैंक हर बिजनेसमैन का मुझे पता है करंट अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस रहता ही है। तो बैठे बैठे अगर आपको कुछ भी जितना भी बैलेंस रहे, 10 लाख हो, 5 लाख हो, 20 लाख हो, अगर आपको इंटरेस्ट मिलते रहे तो ये आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। बहुत से लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और जो भी सके, जो भी पॉसिबल हो, वन शुड ऑलवेज टेक। तीसरा जो है पीपीएफ एंड टैक्स सेविंग स्कीम जो होती है, पीपीएफ इज़ द मोस्ट एंड द बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट वी हैव राइट नाउ। इसमें 8-8.5% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए एटीसी के बेनिफिट के लिए। किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसे एनपीएस भी ले सकता है, 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। या 60 साल की मेच्योरिटी तक इन्वेस्ट किया जाता है। 50,000 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, बट ये इक्विटी एंड डेब्ट का मिक्स होता है। सो फॉर टैक्स सेविंग पर्पज़, जिसको भी टैक्स लगता हो उसके लिए यह बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं आपको जो एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर सारे प्रोडक्ट के अलावा जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेट करती है, कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को हम लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई डिसीज़ हो गई, बीमारी हो गई, घर में हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। कोई केस लग गया, किसी तरह की लिटिगेशन हो गई, हम वी हायर गुड एडवोकेट। अपनी रिटर्न लगानी है, हम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए हायर करते हैं। बट व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मदद नहीं लेता है। अपने मन से रैंडमली कहीं भी बैंक अकाउंट खोल देते हैं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली उससे प्रॉपर रिटर्न नहीं बन पाती। इसलिए माई एडवाइस वुड बी, फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट हायर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हु कैन गाइड यू थ्रू ऑल योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। क्यों? क्योंकि यह पैसा जो है ना दिन रात बनता है। आप कितनी भी मेहनत कर लो अपनी कमाई को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट गाइड एडवाइज़र के द्वारा दी गई गाइडेंस से आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट the asset classes I have discussed in this video. For the other products, please wait for my next video. Watch my YouTube channel regularly to earn and create wealth for your family. Thank you friends. If you like the video, share it and subscribe it. Thank you.